हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव टॉक्स बाय जावेद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी BMW की जो थोड़ी सी हटके है, BMW 5 सीरीज GT। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, GT का मतलब होता है ग्रैंड ट्यूरिस्मो, एक ऐसी कार जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए डिजाइन की गई है, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी के साथ। 2009 में BMW ने पहली बार सीरीज 5 GT लॉन्च की थी। उनका एक विजन था एक ऐसी कार बनाना जो सेडन की लग्जरी और SUV का कंफर्ट दे। वेलकम अकदस भाई, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कार के बारे में जो कि BMW 5 सीरीज GT है, और आपसे जानेंगे कि आपकी कार का एक्सपीरियंस कैसा है और हमारे सारे दर्शकों को बताएंगे। अकदस भाई, आपने BMW 5 सीरीज GT क्यों सिलेक्ट की? और भी मार्केट्स में लग्जरी कार्स है। भाई वो मुझे ना एक्चुअली कंफर्ट के साथ पावर चाहिए था, तो वो अगर मैं थॉट में रख कर चल रहा हूँ ना, तो वो मुझे इसके लिए ये गाड़ी उसमें बेस्ट लगी। इसमें कंफर्ट भी है एंड पावर भी है, दोनों है। आपको इसका सबसे बेस्ट फीचर क्या लगता है? भाई जैसे कि आपको पता है, आपने देखा है ये पैनोरामिक सनरूफ, और फिर ये लेग स्पेस, फिर ये हेड रूम, फिर आपने वो भी तो देखा, मैंने आपको सब बूट का बताया, ऑटोमेटिक सब कुछ, मिरर, ये वो, और आपने डोर की भी लाइनिंग आपने देखी होगी, कैसा फ्रेमलेस डोर है। तो वो सब छोटी छोटी चीजें मिलाकर है ना, बहुत मतलब गाड़ी का अच्छा फील आता है, बहुत अच्छा फील देती है, लग्जरी। और आप बैठे, आप बिल्कुल भी, मेरी दादी भी जब बैठती है गाड़ी में तो उन्हें भी बहुत कंफर्टेबल फील होता है। उनकी 65 से ऊपर एज है, पर वो भी एकदम कंफर्टेबल। लॉन्ग राइड पे भी जाते हैं ना हम, तो एकदम कंफर्टेबली जाते हैं फैमिली के साथ। आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे स्पेशली हाईवे पे? जैसे मैं आपको सिटी में बताऊँ ना, तो सिटी में भी स्मूथ ही रहती है ड्राइविंग, ओके, बट ये सिटी के लिए इतनी बिल्ट नहीं है गाड़ी। लेकिन जब हम हाईवे पर इसे लेके जाते हैं ना, तो इसकी बहुत पावरफुल, मतलब इंजन से भी बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस रहती है। और अच्छा, अंदर कैबिन भी एकदम साइलेंट रहता है, स्मूथ राइड रहती है। कहीं भी आप लंबा भी जा रहे हो तो एकदम स्मूथली, कुछ मालूम नहीं पड़ता है इसमें। बम्स वम्स आते हैं वो भी इतना कुछ फील नहीं होते, एकदम स्मूथ राइड रहती है। आपने इस गाड़ी को हाई स्पीड कितनी तक भगाई है? मैंने इसको, मतलब मैं तो ज्यादा नहीं भगाता, मेरा भाई है ना बड़ा, वो फिर भी थोड़ा भगाता है। वो मतलब 180 तो क्रॉस किया ही है उसने। मेरे को इतना भाई भगाने का मेरे को इतना है नहीं कुछ, मैं स्लो ही चलना प्रेफर करता हूँ थोड़ा, मतलब देख ताक के। सिटी वगैरह में इसका क्या माइलेज रहेगा? सिटी में आप पकड़ लो ना, 8-9 रहेगा सिटी में। मैं ज्यादा सिटी में लेके घूमता नहीं हूँ ना इसे, लेकिन है इसका 8-9 तक है। और अभी मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं महाबलेश्वर जाकर आया था थोड़ा टाइम पहले, तो 1 फुल टैंक में ये ऑलमोस्ट जाकर पूरा, यहाँ से बॉम्बे से लेके पंचगनी जाकर वहां पर घूम कर भी, उसके बाद वो वापस यहाँ भी आ गए। डीजल फिलिंग कैपेसिटी कितना है इसका? उसका अराउंड रहेगा 70 लीटर्स। अराउंड 4,000-5,000 रुपए की कॉस्ट। 5000 के अराउंड लगता है फुल टैंक के लिए, 5 to 6000। 5,000 में आप महाबलेश्वर से जाके वापस आ जाते हो? हाँ, कह सकते हो, घूम कर भी वहां पर, सिर्फ जाकर नहीं आते। आपको इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ता है एवरेज? भाई ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है मेंटेनेंस, पर जब आता है तो वो तो एक्सपेक्टेड ही होता है भाई, BMW है तो हाँ, यहाँ वो प्राइस तो हाई रहेगा ही उसका। लेकिन मैं जैसा कि आपको बताऊं, अभी मैंने इसका फ्यूल पंप का, न्यू फ्यूल पंप लगाया था डीजल का, तो उसका कॉस्ट मेरे को अराउंड 34,000 पड़ा था। बट अगर एक बार सर्विस के लिए जाती है ना, इसका मेजर सर्विस के लिए, आप अगर बाहर से करा रहे हो, मैंने जैसे कि बाहर से कराया था, तो उसका मुझे 50,000 तक फिर भी पड़ गया था। क्योंकि अगर आप कहीं भी दोगे सर्विस के लिए तो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा निकलता ही है। हाँ, तो वही, तो उसके जो सामान का प्राइस होता है, फिर उसके अलावा लेबर का प्राइस,
तो वो डिपेंड है जो जैसा काम करा रहे अभी हो। रिसेंटली आपने कोई काम कराया था फ्यूल? मैंने वो जो फ्यूल पंप का बताया था, और मेरा जो इंजेक्टर का रिंग है ना, वो जो सील रिंग जो वॉशर बोलते हैं जिससे इंजेक्टर वॉशर, तो वहां से थोड़ी सी एयर आ रही थी और थोड़ा सा शायद डीजल भी लीक हो रहा था, तो वो मैंने पूरे 6 रिंग चेंज कराया अभी रिसेंटली, और मैंने रिटर्न पाइप भी चेंज तो कराया। उसका क्या कॉस्ट पड़ा था आपको? अब नॉर्मली देखा जाएगा तो वो जो वॉशर रहते हैं इंजेक्टर के वो सस्ते मिल जाते हैं, पर मैंने बहुत गलती से मैंने महंगे मंगा लिया। वो मेरे को 1500 तक पड़े थे, वो बॉस के थे। और जो रिटर्न पाइप होता है ना, वो समझ लो आपको 5000 6000 का तो मिलता है एटलीस्ट, उतना तो लगता है। तो वही उतना कॉस्ट तो आपको मिनिमम पकड़ के चलना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस आप हाई पकड़ के चलो। अगर जब तक नहीं दे रही है तब तक BMW ठीक है तो हाँ, उसको वो हाई तो रहता है। हाँ। अग्रज भाई, आपने इसको कहीं लंबा टूर के लिए लेके गए हो, जैसे 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर? मैं अभी मेरे फैमिली में है ना एक वेडिंग थी राजस्थान में, तब मैं ये गाड़ी लेकर गया था यहाँ से राजस्थान। कितना किलोमीटर पड़ा था आपको यहाँ से? वो रहेगा अराउंड 1500 के, तो पर मुझे इतना ध्यान में नहीं है किलोमीटर कितना था, रहेगा 1500। ट्रैवलिंग कितना टाइम लगा था आपको यहाँ से? हमें लगा था 22 या 20 के ऊपर, या हम लेकिन हॉल्ट लेकर गए थे बीच में, या तो मेरे को इतना बराबर टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है पता, लेकिन ड्राइविंग एकदम। तो आप एक बार बता रहे थे, मुझे मेंशन किया था कि वो आपने शायद ये डीजल की जगह पेट्रोल डला दिया था। हाँ, वो वही ट्रिप के टाइम पे था, वहाँ पर गए थे हम, तो गलती से डीजल की जगह पेट्रोल डला दिया हमने गाड़ी, तो बहुत वो टाइम हो गया था इशू, वो सब कराए थे। भाई, इस गाड़ी में कितने ड्राइविंग मोड्स है? इस गाड़ी में है, एक तो पहले अपना नॉर्मल मोड है, ठीक है, फिर उसके बाद है स्पोर्ट्स मोड, फिर उसके बाद आता है स्पोर्ट्स प्लस। तीन तरह के मोड है इसमें। फर्क क्या है तीनों में? वही परफॉर्मेंस का, मतलब स्पोर्ट्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, स्पोर्ट्स मतलब स्पीड में डिफरेंस आता है ना, वो जो शिफ्टिंग के बीच में जो गैप रहता है ना, वो ज्यादा हो जाता है। तो अलग अलग मोड्स में फ्यूल पे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड पे अगर स्पोर्ट्स पे डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा फ्यूल, मतलब रेंज गिरेगा, इकोनॉमी वो सब पे एवरेज पे फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद अगर स्पोर्ट्स प्लस पे डालोगे तो और एवरेज गिरेगा, और स्पीड वाइज भी। हाँ, वो तो अलग है। बूस्टर एकदम। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, मतलब सिटी में और हाईवे वगैरह में कभी आपको कुछ इशू हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा ग्राउंड, मतलब मैं फैमिली के साथ भी जाता हूँ ना, तो इतना कुछ स्पीड बम्प पे लगती नहीं है गाड़ी, ऐसा बराबर ही है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, डिसेंट है, कोई इशू तो मैंने फेस नहीं किया हो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, कुछ हाँ, मैं भी दिक्कत मतलब नहीं काफी आती। हमने भी घूमा था हाँ, ऐसा तो आपको भी तो ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं कुछ हुआ हुआ नहीं। बम्प्स पे आके गए? अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हो ये कार लेने के बारे में, तो क्या आप आपके किसी फ्रेंड को सजेस्ट करोगे? हाँ भाई, अगर आपको बजट में पड़ रही है, बराबर आपके उसमें हो रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छी है गाड़ी, आप पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हो अभी। तो ऐसे कुछ कमी तो नहीं फील होती इसमें, मुझे तो कभी ऐसे कुछ कमी नहीं फील होती। 3 लीटर का इंजन है, 6 सिलेंडर्स है, क्या चाहिए और हमें? इंडिया के रोड्स पे तो इससे ज्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? अजय भाई, मैंने आपसे थोड़ा ऐसे नॉर्मली हम जब बात एक बार मिले थे, तो आपने कुछ बताया था कि रिवर्स लेने के टाइम पे आपको कुछ रिवर्स में आप जैसे देख सकते हो, आपको यहीं से दिख रहा होगा, उन्हें भी कैमरा में दिख रहा होगा कि कैसे दिखेगा ही नहीं उसको, पूरा आपको है ना, जो आगे जो स्क्रीन है उसमें ही पूरे सेंसर और वो जो कैमरा है पीछे का, उसमें देख के लेना पड़ता है। अगर आपको हैबिट है यहाँ से पीछे देखकर रिवर्स लेने की, तो वो बहुत मुश्किल है, वो तो होगा ही नहीं, तो आपको पूरा वो कैमरा पे डिपेंड होना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है ये, आप बोल सकते हो, जिन्हें आदत है उनके लिए तो ड्रॉबैक है वो। मुझे भी थी पहले ऐसी आदत, पर वो हो जाता है टाइम के साथ, मैनेजेबल है। अग्रज भाई, थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और मैंने सारे सवाल आपसे पूछे, कुछ तरीके भी पूछे, और आपने सारे सवालों का अच्छे से जवाब दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अभी वीडियो अपलोड होगी, आप भी देखना कैसी है और बताना हमें, ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा ही आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, कीप सपोर्टिंग मी, और ऐसे ही नए गाड़ी की वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा।